यह रहा आपका स्क्रिप्ट, पूरी तरह से व्याकरण के अनुसार सुधारित और संख्या टाइम स्टैम्प्स हटाकर दिग्विजय ने अनीशा से शादी करने से इनकार कर दिया। टूट गईं सारी उम्मीदें और पिंकी हो गई बेहद भावुक। सामने आया अब तक का सबसे बड़ा खुलासा और कहानी में एंट्री हुई एक नए शॉकिंग विलेन की। जी हां दोस्तों, स्टार प्लस के सबसे पॉपुलर और इमोशनल टीवी सीरियल पॉकेट में आसमान के आने वाले एपिसोड्स में एक के बाद एक ऐसे तूफानी मोड़ आने वाले हैं जो न केवल कहानी की दिशा बदल देंगे बल्कि आपके दिलों की धड़कनें भी तेज कर देंगे। अब तक आपने देखा कि कैसे दिग्विजय और अनीशा की शादी को लेकर चारों ओर खुशी का माहौल था। दोनों परिवारों में हलचल थी, तैयारियां चल रही थी। लेकिन तभी सब कुछ बिखर जाता है। अचानक दिग्विजय सबको चौंकाते हुए ऐलान करता है, मैं यह शादी नहीं करूंगा। यह सुनते ही जैसे पूरे परिवार के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सबसे बड़ा झटका लगता है पिंकी को, जो इस शादी की सबसे बड़ी समर्थक थी। पिंकी फूट फूट कर रोती है, लेकिन वह गुस्से में भी है। वह दिग्विजय को घेरते हुए कहती है, क्या तुझे इस लड़की की भावनाओं का कोई ख्याल नहीं? अनीशा तुझसे सच्चा प्यार करती है और तू तो सिर्फ अपनी बेटी की कस्टडी के लिए उसका इस्तेमाल कर रहा था। दिग्विजय की आंखों में भी दर्द है, लेकिन वह अपने फैसले पर अडिग है। वह कहता है, मैं किसी को धोखा नहीं दे सकता। यह शादी अगर होती तो सिर्फ एक सौदा होती, और मैं अपनी आत्मा को धोखा नहीं दे सकता। मेरी बेटी ध्वनि मेरी जिंदगी है, लेकिन मैं किसी और का दिल तोड़कर उसे नहीं पा सकता। पिंकी बेकाबू हो जाती है। वह झल्लाकर कहती है, तो फिर वादा क्यों किया था? अनीशा के सपनों के साथ खिलवाड़ क्यों किया? और तभी सीन में एंट्री होती है रानी की, और कहानी में लग जाता है एक बड़ा झटका। रानी गुस्से में दिग्विजय के सामने खड़ी हो जाती है और कहती है, तुमने ये पूरा नाटक सिर्फ कोर्ट में अपने पक्ष को मजबूत करने के लिए रचा है। तुम एक प्लानर हो और अब मैं कोर्ट में साबित कर दूंगी कि तुम एक चालाक खिलाड़ी हो, अच्छा पिता नहीं। अनीशा की आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। वह कुछ कहती नहीं, बस सन्न रह जाती है। दिग्विजय वहां से चुपचाप चला जाता है। लेकिन दोस्तों, यही वह पल है जहां से कहानी असली मोड़ लेती है। अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि रानी कोर्ट में दिग्विजय के खिलाफ केस फाइल कर देती है। लेकिन तभी आता है सबसे बड़ा ट्विस्ट। ध्वनि खुद गवाही देने के लिए कोर्ट पहुंचती है, और वहां ध्वनि जो बयान देती है वह सबको हैरान कर देता है। ध्वनि कहती है, मेरे पापा कभी झूठ नहीं बोलते। अगर उन्होंने शादी नहीं की तो उसके पीछे कोई सच्चा कारण होगा। लेकिन मैं उनके साथ रहना चाहती हूँ क्योंकि उन्होंने हमेशा मुझे सबसे ज्यादा प्यार किया है। कोर्ट रूम में सन्नाटा छा जाता है। वकील, जज, रानी, सभी स्तब्ध। और तभी सामने आता है एक और रहस्य। एक रहस्यमयी महिला जो खुद को अनीशा की बहन बताती है, दावा करती है कि दिग्विजय के खिलाफ एक बहुत बड़ा सबूत उसके पास है। अब सवाल ये उठता है, वह महिला कौन है? उसका असली मकसद क्या है? क्या वह वाकई अनीशा की बहन है या रानी की चाल? और क्या दिग्विजय ध्वनि की कस्टडी जीत पाएगा? क्या अनीशा अब दिग्विजय को माफ कर पाएगी? या फिर कहानी अब एक नए मोड़ पर जाकर किसी और की जिंदगी को तबाह कर देगी? अब तक का सबसे बड़ा खुलासा, सबसे गहरा धोखा और सबसे भावुक मोड़, सब कुछ आने वाला है पॉकेट में आसमान के अगले धमाकेदार एपिसोड में। तो दोस्तों, आप इस पूरे ट्रैक के बारे में क्या सोचते हैं? क्या दिग्विजय सही है या उसका फैसला गलत? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और टेलीविजन की दुनिया की हर लेटेस्ट, एक्सक्लूसिव और शॉकिंग अपडेट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आप चाहें
तो मैं इसका संक्षिप्त वर्जन या सोशल मीडिया पोस्ट के लिए छोटा कैप्शन भी बना सकता हूँ।